हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इन प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से प्लस शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं, जिससे अपना टाइम भी बचे और उन क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व भी कर पाएँ। तो इस क्लास के अंदर हम सारे जो क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग के एग्जाम के अंदर आते हैं, नॉन नर्सिंग के जितने भी इस टॉपिक से कवर होते हैं, सभी क्वेश्चन से हम डील करेंगे। सारे जो पैटर्न है, फॉर्मूलाज हैं, उनको हम समझेंगे कि कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक इम्पोर्टेंट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है, क्या टर्म्स यूज होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सोल्व करने के लिए आपके सामने जो स्लाइड है, इन कुछ फॉर्मूलाज को आपको याद रखना होता है। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें चार चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, हम सिंपल बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, चार चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। जो भी स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं ताकि हम सारे जो क्वेश्चंस हैं बेसिक टू एडवांस वो इस टॉपिक से रिलेटेड सोल्व कर पाएं। तो प्रॉफिट क्या होता है, फायदा। अगर कोई चीज़ हमने कम में खरीदी है, हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो डैट इज़ द प्रॉफिट, कि हमें उस चीज़ से क्या हुआ, फायदा हुआ है। लॉस क्या होता है, नुकसान। अगर हमने कोई चीज़ महंगी खरीदी और हम सस्ते में बेच रहे हैं, तो वो क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। एक होती है कॉस्ट प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम खरीद रहे हैं चीज़, ठीक है, क्रय मूल्य जो है, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जितना हमारा प्राइस लगा उस चीज़ को खरीदने में, पर्टिकुलर थिंग को खरीदने में, डैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है कि हम उसमें कितने में बेच रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं, कितने में क्या कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो चीज़ हम बाई कर रहे हैं, जो मनी हमारी अमाउंट लगी है, वो होती है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो हम सेल करते हैं जिस अमाउंट में, दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो ये चार चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इन्हीं चार टर्म से सारे फॉर्मूलाज हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो प्रॉफिट अभी मैंने बताया सिंपली क्या होता है। प्रॉफिट अगर हम बात करें तो क्या होता है, फायदा। बेनिफिट, तो बेनिफिट कब होगा, कोई चीज़ जो है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, जो हमने बेची है वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान, लॉस की बात करें अगर हम, तो क्या होगा, अगर हमने कोई चीज़ है वो ज़्यादा में खरीदी है और कम में बेची है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो वो क्या होगा, लॉस निकल के आ जाएगा हमारे सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट भी दिया है क्वेश्चन के अंदर और कॉस्ट भी दी हुई है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूला से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर लॉस दिया हुआ है तो उससे भी हम कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इजिली निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है, एक दो बार इसको आप याद करोगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपना एक पेज में लिख के इसको आप जहाँ पे आप स्टडी रूम है, स्टडी करते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आप इन फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करें, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन आता है आरएमएल का जो रिसेंट एग्जाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं प्रॉफिट सोल्व कर दिया, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल पाए। तो ये भी याद रखना है आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट है आपके पास, या फिर आपको निकालना भी पड़ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आगे हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दी हो, पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं कि क्या होते हैं इनके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट, जो लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हमें बेनिफिट हुआ है, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। तो ऐसे ही लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। इसके अलावा आप देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई हो,
प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और हमें क्या निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो उसके लिए भी आपको क्या है, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये 12 फॉर्मूलाज हैं आप लोगों के सामने जिनको आपको याद रखना है ताकि इस टॉपिक को हम इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो बार बार, तो ये आपको फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फॉर्मूलाज को हम 1 बाय 1 करके अप्लाई करते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, द मैन बाई ए बुक फॉर 250 रुपीज़। ठीक है, बाई किया है, खरीदा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हो, जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला जाए वैसा आप अपना लिखते जाएं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 250 रुपीज़। यहीं पे हम बात करें, उसने क्या है, वो ही सेम जो आर्टिकल है, बुक है, वो सेल कर दी, बेच दी, उसको कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 300। अब आप देखो यहाँ पे कोई चीज़ है जो क्या किया है, 250 में बाई किया है बुक को और 300 में बेच दिया है, मतलब क्या है, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है वहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 300 माइनस क्या करेंगे हम, 250 करेंगे, तो वहाँ पे कितने रुपए का बेनिफिट हुआ है, 50 रुपीज़ का वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे 50% भी ऑप्शन में मिल सकता है। क्या मिल सकता है, यहाँ पे 50% भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि वहीं पे आप टिक करके आ जाएं। सेम क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न का आरएमएल के अंदर आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। एग्जामिनर जो आपका यहाँ पे आंसर आया है उसको तो पक्का ऑप्शन में रखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ की में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये तो अपना क्या निकल के आया है कि इतने रुपए का तो हमें क्या हुआ है, फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस भी है आपके पास, सेलिंग प्राइस भी है, और क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, इंटू आप क्या करोगे, 100%। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, प्रॉफिट आपने क्या किया, निकाला है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई थी, प्रॉफिट आपने निकाला है, तो प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया था, 50 निकल के आया था। कॉस्ट प्राइस आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी होगी, दैट इज 250 इंटू क्या होगा, 100%। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इसको आपको इजीली आपको सोल्व करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 500 अपॉन क्या हो गया, 25। ठीक है, जब आपको सोल्व करेंगे आप इसको, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपका 20% जो है आपका आंसर निकल के आएगा, डेट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, 20% क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे 50 आंसर आया है तो इसका मतलब आप वहीं पे रुक जाएं, और यहाँ पे अगर 50% ऑप्शन में दिया उस पर टिक कर दे, क्वेश्चन आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो इसको आपको इजिली सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 20% इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करना है। पहले देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, प्रॉफिट निकालना है, सिंपल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, उसको भी हम सोल्व करते हैं ताकि आपको ये जो फॉर्मूलाज है इसको आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक पेन जो है वो खरीदा है। ठीक है, एक पेन हमने बाई किया है। अब पेन बाई किया है कितने में, 360 में। तो 360 अपना पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, बिकॉज हमने क्या किया है, पेन बाई किया है 360 रुपीज़ में। ठीक है, उसको हमने क्या किया, फिर सेल कर दिया। सेल कर दिया कितने में, 315 रुपीज़ में। अगर हमने उसको सेल कर दिया 315 में, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिखिए, क्या हो जाएगा, 315। इसकी आपको लैंग्वेज मिलेगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। 315 में आपने क्या कर दिया, वो सेल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी है, कम में बेची है, ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि लॉस परसेंटेज निकालो। क्या निकालो, लॉस परसेंटेज। ध्यान से देखना, पहले हमने क्या निकाला था, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस परसेंटेज, बिकॉज ये जो बायर है जिन्होंने पेन बाई किए हैं उन्होंने क्या हुआ है, उनको लॉस हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज।
तो अभी मैंने बताया कि जैसा जैसा ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उन सारी चीज़ों को आप लिखें। तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि कोई चीज़ जो है ज़्यादा में खरीदी है और कम में बेची है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस को निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 360 माइनस क्या हो जाएगा, 315। ठीक है, 360 माइनस क्या हो जाएगा, 315। तो इसमें इस पर्सन को कितना लॉस हुआ है, 45 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 45 नहीं पूछा, ऑप्शन दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज। तो हमें यहाँ तक ही नहीं रुकना, इस लॉस परसेंटेज को भी फाइंड आउट करना है। तो जब आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो मैंने बताया था फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, फॉर्मूलाज दोबारा से देखो, अगर आप लोग भूल गए हैं थोड़ा इनको बार बार रिवाइज करेंगे। हम किस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं लॉस परसेंटेज की। ठीक है, लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालना है लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे लॉस कितना निकल के आया है, अपना 45 निकल के आया है। सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दी गई है, 360 दी गई है, और इनटू क्या हो जाएगा अपना 100%। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करते रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से करना है, यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो क्या है, आंसर जो है अपना गलत निकल के आएगा। तो इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मिस्टेक नहीं करनी है, उसको आराम से सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे 450 को 336 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा डेट इज 12.5%। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ए टॉय इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन हैं इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक तो इजी फॉर्मूलाज हैं, उनको हम इजीली पुट कर सकते हैं फॉर्मूला के अंदर, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे हम। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार है डियर स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉन नर्सिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट एक स्टूडेंट्स का डाउट आया हुआ था, तो उसके अंदर भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। जो पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का यही आता है। बेसिक चीज़ क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, कैसे हमें सोल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। द टॉय इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10%। ठीक है, कोई टॉय है उसको बेचा गया है, सेल किया गया है, कितने पे, लॉस ऑफ 10%, मतलब जिस बाई किया था वो ज़्यादा में किया था, अब लॉस हो रहा है 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 450 है। अब हमें निकालना क्या है, वो कॉस्ट निकालनी है जिसमें उसने क्या किया था, उस टॉय को बाई किया था, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बोला जाए वैसा वैसा आप लिखते रहें। लॉस दिया हुआ है 10% का, उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी, 450 दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जब भी ऐसा हो कि आपके सामने सेलिंग प्राइस दी हुई हो, ठीक है, और लॉस दिया हुआ हो, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को आराम से समझो, सारी चीज़ें लिखो, उसके बाद आपको सोल्व करना है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि यहाँ पे लॉस दिया हुआ है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कि लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज 10% है। तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है इसको समझने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोबारा से हम फॉर्मूलाज बजाते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपना यूज होगा वो कौन सा होगा, 10 फॉर्मूलाज है वो यूज होगा। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस भी दी है, लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम इजिली इसी फॉर्मूला को हम वहाँ पे पुट करते हैं और आराम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो। अब इसको इजीली आप सोल्व करके देखें, आराम से वैल्यूज को पुट करें। 100
अब 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इनटू सेलिंग प्राइस अपने पास कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 450 है। सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई है अपने सामने, 450 निकल के आई है। अब इसको आप सोल्व करें, इसमें क्या होगा, 100/90 होगा इंटू 450 होगा। ठीक है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा डेट इज द 500। तो इसमें ऑप्शंस में मैच करें कि 500 कौन से ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। ये तो था अपने फॉर्मूला से इसको सोल्व करना है, लेकिन इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ सेपरेटली। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हों उसमें हमें अगर सोल्व करना हो कि एक चीज़ दी हुई है सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से, उसके साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करना है। तो हमेशा क्या करें, आप कॉस्ट प्राइस लिखिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस रखिए। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको क्या मानना है, 100। ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। अब सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्या बताया है सेलिंग प्राइस, अब हम कैसे पता लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या है 100। अब इस पर्सन को कितना नुकसान हुआ है, 10% का नुकसान हुआ, तो 100 में से 10 गया तो कितना हुआ 90। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 90 होगी, तभी तो 10% का क्या होगा, उसे लॉस होगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ वो देखो, हो सकता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी हो, सेलिंग प्राइस निकालनी, जो भी दिया हो उसको आप पुट करें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दी गई है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसको आप इजीली सोल्व करें, इक्वेशन जो है वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस इंटू 90, ठीक है, अपॉन ये 100 इंटू 450, ठीक है। तो जो है कॉस्ट प्राइस है इंटू 90 इज इक्वल्स टू 100/450। तो अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू 450/90। सेम वही चीज़ अपने सामने आ चुकी है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, 500। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये कैसे हुआ है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं करने आ रहा तो आपके पास फॉर्मूला तो है, वेल एंड गुड। इतना लंबा फॉर्मूला भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इजीली आप इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी टाइप से एक बार समझने के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, उसके बाद लॉस परसेंटेज दिया हो, अभी अभी हमने समझा है इसको, 20% दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ की कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हैं कि इस टाइप में जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिक से बात करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब ट्रिक से आपको सोल्व करना होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अभी अभी मैंने बताया कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा क्या माने, 100 माने। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, 20% लॉस है। तो 100 में से 20% लॉस हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा, वो आर्टिकल कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा, तभी उस पर्सन को क्या हुआ है, 20% जो है वो लॉस हुआ है। तो 80 में बेचा है 100 की चीज़ को, तभी उसको क्या हुआ, 20% लॉस हुआ। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दी हुई है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जब भी ऐसी जो है आपको सोल्व करना हो तो आपको क्या करना है, CP इंटू ये मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है, CP इंटू 80 और 100 इंटू, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, जब जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर क्या आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। सारी वैल्यूज को आप इजीली पुट करें, उसके बाद आप इसको क्या करें, सोल्व करें। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा डेट इज 8000, ठीक है। तो 8000 अपना क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसी को ही आप सेम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज आप क्या करें, पहले कॉस्ट प्राइस लिखिए, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस लिखनी है। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको क्या माननी है डियर स्टूडेंट्स, 100 मानो। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सपोज करो इसी क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे लॉस की जगह क्या दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता 20% का। तो आप यहाँ पे क्या करते, 80 की जगह आप क्या करते 120, बिकॉज क्या हुआ है, अगर लॉस हो रहा है तो आप माइनस करेंगे इस 100 में से, प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लस करेंगे, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर आपको सोल्व करना पड़ता, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन निकालना पड़ता। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और समझ लेते हैं कि कैसे क्या सोल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल ये जो फॉर्मूलाज हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई चेयर है, वो बाई की गई है कितने रुपए में, 420 रुपीज़ में। 420 रुपीज़ में एक चेयर को बाई किया है, उसको क्या किया है, बेच दिया, फिर उसको ठीक है बेचा है, उसको सोल्ड किया गया है, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है सोल्ड के टाइम पे, 15% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, अभी तक तो हम लॉस में चल रहे थे, अब हमें थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट की बात हो रही है। तो वो चेयर बाई की है कितने में, 420 में, और उसको बेचा है, सोल्ड किया है, तो 15% उसको फायदा हुआ है। तो कितने में बेचा होगा उसको, है ना, उस चेयर को कितने में बेचा होगा, कितने में क्या उसे सेल किया होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उस पर्सन को 15% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया कि एग्जामिनर जो है वो क्या पूछना चाह रहा है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछना चाह रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस टाइप में देखो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सेलिंग प्राइस जब निकालोगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, सॉरी अपॉन 100 इंटू क्या निकालना है, सीपी। ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसके अंदर कॉस्ट प्राइस दी हुई है, क्योंकि बाई किया है, तो बाई किया वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया है, 15 अपॉन 100 इंटू सीपी क्या हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस जो लागत है वो कितनी होगी, 420। तो 115 अपॉन 100 इंटू 420। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब आपके पास जो आंसर निकल के आएगा डेट इज 4830 अपॉन जो हमारा 10 बचा हुआ है उसको हम पुट करेंगे, और 10 से 10 कट हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा अपना डेट इज 483। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर फाइनल निकल के आएगा डेट इज 483 आंसर जो है वो निकल के आएगा। अब इसी को जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसी को अगर हम देखना चाहें कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, तो उससे भी हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। सेम वही जो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस लिखिए, आप सेलिंग प्राइस लिखिए। कॉस्ट प्राइस को आपको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, और सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो 15% क्या हो रहा है, उस पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में आप जब 15 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 150। अब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या दिया है, सीपी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, एसपी निकालना है। ये जो सीपी दिया हुआ है हमें क्या है, एसपी निकालना है। सेम वहीं पे जैसे आप सोल्व करते हैं ऑलरेडी, एसपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 115, ठीक है, इंटू 420। सेम वही है जो आपने निकालना है। ये इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी साइड जाएगा अपोजिट साइड, तो वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन में चला जाता है। सेम जब वही आप सोल्व करेंगे, 10 से 10 कट करेंगे, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, वही 10 से 10 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा 4830 अपॉन 10, जो ये 10 है आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 10 से 10 फर्दर कट हो जाएगा, तो 483 जो है वो राइट आंसर आएगा। तो आप चाहे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करें या लॉन्ग ट्रिक से, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट का एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, लॉस का एग्जाम्पल भी बता दिया। जब प्रॉफिट हो तो यहाँ पे आपको प्लस करना होता है, ध्यान रखना, और जब क्या हो, लॉस हो तो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इन क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे 20% का क्या था, लॉस था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया था, 80 लिया था। ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में कंफ्यूज है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूलाज हमेशा याद नहीं रहते, तो वहाँ पे हमें थोड़ी मदद मिलती है कि शॉर्ट ट्रिक से हम इजीली सोल्व कर सकें, लेकिन समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको परफेक्टली करनी है, थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक हुआ तो आंसर जो है हमारा गलत निकल के आएगा, और हमेशा जो गलत आंसर आता है वो सबसे पहले हमें ऑप्शन में दिखता है। ठीक है, ऑप्शन जो एग्जामिनर है सबसे पहले ऐसे ही आंसर्स दिए रखते हैं ऑप्शंस के अंदर, जो कि गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सोल्व करना है। तो 483 क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी जो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न्स, काफ़ी क्लासेस ले रखी हैं मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस को। ये जो वीडियो है प्रॉफिट लॉस की, ये भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। इस वीडियो के बाद प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होने के कम चांसेस रहेंगे,
लेकिन आपको क्या करना है, क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको डिपेंड नहीं रहना, प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, क्लास के बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कैसे आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा और कैसे आपने सोल्व किया है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करें। अभी जो मैंने बताया है सेम ट्रिक से आप सोल्व करने की कोशिश करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पर्सन है, इफ ए पर्सन बाइज एन आइटम ऑफ 900। पहली बात तो क्या है, मैथ के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। रेटाफिकेशन से आप फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए, ठीक है, आपने वो चीज़, लेकिन आप उसको सोल्व कैसे करेंगे जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या दिया गया है। सो इफ ए पर्सन बाई एन आइटम एट 900, देखो एक पर्सन ने कोई आइटम बाई किया है 900 में। अब बाई किया है मतलब उसने पैसे लगाए हैं उस चीज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे 900 क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो आप क्या करें, इसको लिखते जाएं। तो 900 क्या रहने वाला है, अपना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। अब उसको क्या किया, उसी आर्टिकल को बेच दिया, तो कितने लॉस में बेचा है, 8% लॉस में बेचा है। तो मतलब यहाँ पे लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है, ठीक है, चलो 8% लॉस में बेचा है। पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस, कि एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब इस जो क्वेश्चन है इसको आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है और जो लॉन्ग ट्रिक बताई है, दोनों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ईजिली है सोल्व करना। जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है यहाँ पे, तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लॉस परसेंटेज भी दिया और सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहली बात तो हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। क्वेश्चन के अंदर देखें आपके सामने सारी वैल्यूज दी हुई है। 100 लॉस परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है 8%, ठीक है, अपॉन 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आप 100 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर जो है 92 आएगा, इंटू क्या आएगा 9। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सोल्व कर दिया है। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 92 को, ठीक है 92 है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा 828। ठीक है, आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा डेट इज 828। तो ये आपको याद रखना है। सेम यही आप शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, जो मैंने बताया वैसे ही करना है। कॉस्ट प्राइस रखें आप, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको क्या माननी है, 100 माननी है। सेलिंग प्राइस डिसाइड है कि क्वेश्चन में लॉस पूछा गया है या क्या पूछा गया है, प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉस पूछा है, 8% लॉस है, तो 100 माइनस 8 किया तो आपके पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 92 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो 900 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना है, सेम वही आपको क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम वही है कि जो मैंने पहले बताया है, इज इक्वल्स टू 900 इंटू 92। ठीक है, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो आप इसको 100 को डिवीजन में करें, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सेम आपका आंसर निकल के आएगा 828। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहने वाला है डेट इज 828। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, इसको आप सेम समझे क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एसपी सोल्व किया है। सोल्व मतलब क्या किया है, बेचा है। ठीक है, एक फैन बेचा है ट्रेडर ने, तो आपके पास एसपी दी हुई है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%। और क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेम आप फॉर्मूला को पुट करो। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड उसमें फॉर्मूला समझो कि आपके पास क्या दिया है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें और इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको आंसर्स देने हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो किसी और नॉन नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, या इसी जो क्लास है प्रॉफिट लॉस, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई और ऐसा स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, आप समझना चाहते हो उस टॉपिक को, तो वो भी बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस ले ली जाएंगी।
ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉन नर्सिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे डिस्कस करती रहती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। बाईसाइकिल वॉज बोट फॉर द 5000। क्वेश्चन को समझो, फिर सोल्व करते हैं। एक बाईसाइकिल खरीदी गई है, ठीक है, बाई की गई है, मतलब बाई की है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कोई चीज़ खरीदी गई है कितने में, 5000 में। अब उसी चीज़ को, उसी बाईसाइकिल को क्या किया है, बेच दिया है, मतलब सोल्ड कर दिया है। तो सोल्ड कितने में किया है, 5250 में। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी गई है और कम में बेची गई है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। ध्यान से देखिए, निकालना क्या है, लॉस नहीं निकालना, लॉस परसेंटेज निकालना है। अगर हमें लॉस निकालना होता तो हमारे पास बहुत आसान है कि हम क्या करते, CP माइनस SP कर देते, हमारे पास क्या निकल के आ जाता, लॉस निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज पूछा है। तो लॉस परसेंटेज अब हमें निकालना है, तो हम हमें सोचना पड़ेगा कि लॉस परसेंटेज है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला, जो होता है लॉस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई है, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, 100। यही बताया था मैंने, ठीक है, फॉर्मूला। तो लॉस देखो, आपको यहाँ पे आपने निकालना पड़ेगा। लॉस क्या है, 750 आपके पास निकल के आया है। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी गई है, 5000 इंटू 100। ठीक है, इसमें आप कट करेंगे तो आपके पास वेरी इजीली आपके पास निकल के आ जाएगा 15%। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्या रहने वाला है, राइट आंसर। 15% क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे C ऑप्शन क्या रहने वाला है अपना, राइट। तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्विकली आप एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो ट्रिक है उससे भी आप तभी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ के साथ में एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, उसको भी प्रैक्टिस करें। प्लस आपको नॉन नर्सिंग की अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे हेल्प करें। अगर बुक्स नहीं है तो इन्हीं क्वेश्चन को आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड करें, सारे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए, उसके बाद उसको सेपरेटली सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आए तो उनको आपको कैसे सोल्व करना है। इट्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 125% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल की, वो क्या है, 125% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। CP का क्या है, 125% है। ठीक है, तो जब भी आपको सोल्व करने हो ऐसे क्वेश्चंस की आपके पास कुछ भी नहीं दिया हो, ना तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, सिर्फ ऐसा बताया गया है कि वो इतना % उससे ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपने मान लिया कि आपने कॉस्ट प्राइस क्या है अपनी 100 है। ठीक है, फुल मान लेते हैं हम, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, उस 100 का 125% ज़्यादा है। तो जब भी ऐसी परसेंटेज में मैंने बताया था कि सोल्व करना, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कि कैसे इस परसेंटेज को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जब सोल्व करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 125। ध्यान से देखना, ये अपना क्या निकल के आया है, सेलिंग प्राइस निकल के आया है। अभी तक अपना क्या निकल के आया है, सेलिंग प्राइस। अब निकालना क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमारे पास इन हैंड क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट वो है कि जो चीज़ हमने फायदा हुआ है, कोई चीज़ हमने कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेची है। कम में हमने खरीदी है मतलब कॉस्ट प्राइस अपना 100 है और हमने सेल कितना किया है, 125। तो प्रॉफिट निकाल लो आप। तो प्रॉफिट जब आप निकालेंगे, ठीक है, इस टाइप से जब आप निकालेंगे तो आपके सामने जो निकल के आ रहा है प्रॉफिट, देखो कितना निकल के आएगा। जब कोई चीज़ जो है आपने 125 में बाई की है और सॉरी सेल की है और आपने क्या किया था, 100 में बाई किया, तो सीधा सीधा आपको क्या हुआ, वहाँ पे 25 रुपये का क्या हुआ है, वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। 25% का आपको क्या हुआ, वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा डेट इज 25%। तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या जाएगा, C। तो ऐसे आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब आपको ऐसा हो कि कोई भी नहीं दिया हो, कोई वैल्यू नहीं दी हो, तो उसमें आप एक कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बताया था कि 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो हमने कॉस्ट प्राइस ही मान लिया, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ गया और हमने उसमें हम निकाल सकते हैं इजिली कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो आपके सामने निकल के आ चुका है कि कितना % है, तो 25% है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन अपने आज के सेशन का। क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 45 रुपीज।
ठीक है, कोई आर्टिकल है जिसको सेल किया गया है कितने में, 45 रुपीज़ में उस आर्टिकल को सेल किया गया है। तो सेल किया गया है तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 45। देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, ध्यान दें यहाँ पे लॉस हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी उस पर्सन को लॉस हो चुका है 10% का, ठीक है, 10% का लॉस हुआ है जब उसने आर्टिकल, कोई आर्टिकल है वो 45 रुपीज़ में बेचा है, सेल किया है, इन ऑर्डर टू अर्न द 5% प्रॉफिट, ठीक है, 5% उसको बेनिफिट चाहिए, ऑलरेडी उसने नुकसान में, लॉस में जो आर्टिकल है वो बेच दिया है, लेकिन उसे अब बेनिफिट चाहिए 5% बेनिफिट। तो एट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कितनी प्राइस में वो उस आर्टिकल को सेल करे कि उसे 5% बेनिफिट हो। हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एसपी निकालना है कि कितना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तब तो आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू दी गई है आपको, 45 आपको सेलिंग जो प्राइस है वो ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, ट्रिक से सोल्व करना है, उसको आप मल्टीप्लाई में रखें, उसके सामने आपको देखो डिवीजन लेना है, डिवीजन में हमेशा आप याद रखिए नीचे आपको वो चीज़ रखनी है जो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी क्या हो चुका है, इस पर्सन को नुकसान हो चुका है, लॉस हो चुका है, कितना परसेंट, 10%। हमेशा मैं बताती हूँ आपको कॉस्ट प्राइस जब आपको मानना हो आप कितना मानते हैं, 100 में उसको कितना परसेंट नुकसान हो चुका है, 10% नुकसान हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 90। अब होने वाला क्या है, मतलब उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो उसको हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे जो होने वाला है, जो मुझे चाहिए पर्सन को 5% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस अपनी हम हमेशा 100 मानते हैं, तो उसमें 5% का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा 105, ठीक है, क्या हो जाएगा 105। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर्स निकल के आएगा 105/2, तो जो आंसर आएगा डेट इज 52.5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 105 को 2 से तो आपका क्या निकल के आएगा 52.5 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी आपको वैल्यू दी गई हो उसको आपको पुट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन में आपको नीचे हमेशा क्या रखना है, जो पास्ट, जो ऑलरेडी हो चुका है, बता देती हूँ मैं, ऑलरेडी हो चुका है पास्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या रखना है आपको, जो हैपन होने वाला है ना, जो होगा तो वो रखना है आपको। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अगर हम मान लो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, एक और अगर हम एग्जाम्पल लें इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल की, ठीक है, एक सेलिंग प्राइस दी हुई है किसी आर्टिकल की, वो मान लेते हैं हम, किसी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो दी गई है 100। अब उस 100 में बेचने की वजह से उस पर्सन को नुकसान हो गया है 20%, उस पर्सन को क्या हो गया है, लॉस हो चुका है। अब उसको क्या करना है, उसको कितने में वो उस आर्टिकल को बेचे कि उसको जो है 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो, 10% का क्या हो, उस पर्सन को प्रॉफिट हो। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेम आपको निकालना है कि कैसे आप इसको आंसर देंगे। आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सारे अपने क्वेश्चंस थे आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से, सबसे पहले आपको सारे ये फॉर्मूला समझने हैं इजीली। 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो इन 4 जो पॉइंट्स हैं इनके बाहर हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वही 4 चीज़ें हैं कि प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, यही 4 बातों में हमारे क्वेश्चन है। तो चलो इनको दोबारा से एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डालें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आता है, वेरियस टाइप के मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं कि हर एग्जांपल को किसी भी तरह से आए तो आपको वो सोल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का भी अगर आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो, कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से एक निकालना हो, तो वो भी आपको इजीली निकाल सकते हैं। पहले लॉस एंड प्रॉफिट निकालें, उसके बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनका आपको प्रैक्टिस करना है। इनके अलावा भी अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ताकि ये जो टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RML के दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। RRB वगैरह के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, NORCET के एग्जाम में भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें उतनी करें, ठीक है। ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें,
नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट नॉन नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नॉन नर्सिंग से रिलेटेड लेके आऊँ तो उसको आप देख पाएँ, बेनिफिट ले पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। तब तक टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।